राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जो हमारी कुल देवी होती है उनकी पूजा हमें क्यों करनी चाहिए? उनकी पूजा करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? तो भक्तों का प्रश्न है कि उसके बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से बताया। जी, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया कुल देवी के बारे में। सबसे पहले कुल देवी के बारे में समझिए, कुल देवी होती कौन है। कुल देवी जो है वो आपके रक्षा करने वाली होती है, ये आपकी कुल की रक्षक होती हैं। जैसे आपके कुल में पीछे से जो पूजा पाठ करते आ रहे हैं, ये आपके कुल के, आपके वंश में वृद्धि करती हैं, आपके धन धान्य में आगे बढ़ाने में करती हैं, आपको संकट से दूर करने में रक्षा करती हैं। कुल की आपकी रक्षा को आगे बढ़ाने में और कुल को रक्षा करने में कुल देवी का सबसे पहला योगदान होता है। समय समय पर कुल देवी आपको सपने में आके मार्गदर्शन करती हैं। कुल देवी हमेशा आपको संकेत दे करके, इशारा दे करके, सपने में आकर के आपको आपके जीवन में आपके मार्गदर्शक बन करके आपका मार्गदर्शक करती हैं। कुल देवी जो हैं वो आपके लिए रक्षा करने वाले देवताओं में गिनी जाती है। जैसे पितृदेव हो गए, आपके कुल देवता हो गए, इसी प्रकार से आपके इष्ट देव हो गए, गुरुदेव हो गए, ये सब आपके हित में सोचने वाले हैं। इसी प्रकार से कुल देवी भी आपकी रक्षक होती है। और कहते हैं कि कुल देवी के बारे में अगर मैं छोटी सी दो उदाहरण आपको दूं तो आपको कुल देवी के बारे में सही ढंग से पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं भगीरथ के बारे में उदाहरण देता हूं। भगीरथ जी को सपने आया करते थे और उनकी कुल देवी थी माँ भगवती, माता पार्वती। सपने आया करते थे उनके पितरों के, और पितरों के सपने आते थे, और जबकि उनके पितर काफ़ी पूर्वज जो हैं उनके काफ़ी समय से परेशान थे पीछे से, उनको सपने आते थे। और सपने में और जब उन्होंने अपनी कुल देवी से प्रार्थना करी तो उनकी कुल देवी ने उनको बताया कि आपके पूर्वज जो हैं इस वजह से श्राप से होकर के उनकी जो है अस्थियों का सही ढंग से निपटारा नहीं हुआ है और उनकी आत्माएं भटक रही हैं, उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं हो रही श्राप की वजह से। तो उन्होंने, जब राजा भगीरथ ने पूछा कि माँ, अपनी कुल देवी से पूछा कि माँ क्या इसका उपाय है, तो कुल देवी ने उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन कर करके सारा बताया कि किस प्रकार से गंगा को ब्रह्मा जी के कमंडल से निकाल करके शिव जी के जटाओं तक लेके, ये सारे सफ़र में कुल देवी माता का योगदान रहा है। और कुल देवी माता का योगदान की वजह से भगीरथ जी अपने जो मनोकामना, अपने टारगेट, जो अपने लक्ष्य की तरफ जो बढ़े थे, उससे उन्होंने पूर्ति कर ली थी। कुल देवी माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। आप अपने लक्ष्यों को अपनी कुल देवी को बताएं तो कुल देवी उनमें सहायता करती है। कुल देवी आपके रक्षक में आती हैं, कुल देवी आपकी सहायता करने में आती हैं। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अब दूसरा उदाहरण से मैं लेता हूं आपको। आपने देखा होगा रामायण में, देखिए आप, मेघनाथ से समझते हैं। मेघनाथ को वरदान था, अगर वो कुल देवी की पूजा कर करके युद्ध में जाएगा और जब एक हवन करेगा, यज्ञ करेगा, कुल देवी को समर्पण करेगा, तो उसको वरदान मिला हुआ था कि उसको स्वयं त्रिदेव भी और तीनों देवता कोई भी इस पृथ्वी में हरा नहीं सकते। और जब उसने देखा कि अंतिम समय आ चुका था तो उसने कुल देवी का हवन शुरू किया, कुल देवी का यज्ञ शुरू किया, और स्वयं हनुमान जी ने उस यज्ञ में विघ्न डाला। उन्हें पता था अगर ये यज्ञ संपूर्ण कर गया तो इस संसार में कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती, मेघनाथ को। तो आप सोचिए, कुल देवी आपकी जबरदस्त ताकत होती है आपकी। अगर कुल देवी नाराज हो जाए तो आपके घर में संकट प्रवेश करते हैं। अगर कुल देवी आपसे रुष्ट हो जाए तो आप, कुल देवी रुष्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आप जब कोई बोल कबूल करते हैं तो कुल देवी नाराज होती है, उसे पूरा करें। आपकी बोल कबूल हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी। कुल देवी हमेशा आपकी बोल कबूल को पूरा करवाने में मदद करती हैं, लेकिन आप उनके इशारों को नहीं समझते। कोई भी बोल कबूल करें तो उसके लिए हमेशा उसे पूरा करने का प्रयास करें। संकट उन्हें पूरा नहीं करने देते, कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं। कुल देवी को जब कोई तांत्रिक, कोई शक्तियाँ, कोई भी आपके ऊपर करने की प्रयास करता है तो आपकी कुल देवी अगर कमज़ोर हुई है और कुल देवी को आपने सही ढंग से नहीं मना रखा, कुल देवी की सही ढंग से पूजा नहीं कर रखी, तो वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं नकारात्मक शक्तियाँ।
वो ऐसे काम आपके देहली पर करते हैं जिससे आपकी कुलदेवी रुष्ट हो जाए। वो आपके द्वारा ऐसे काम करवाते हैं जिससे आपकी कुलदेवी रुष्ट हो जाए। और कुलदेवी जहाँ जहाँ रुष्ट होती है उस कुल का नाश होता है, नाश। कुल हमेशा उस कुलदेवी की वजह से चलता है। तो इसीलिए कुल देवी के बारे में जो कहा गया है, सबसे पहले जब भी आप अपनी बहू को अपने किसी भी पूजा पाठ करते हैं, जब शादी करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो सबसे पहले उनके नाम के कपड़े, उनके नाम की पूजा, उनके नाम का पाठ, उनके नाम का भोग, उनके नाम की सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। तब जा कर के आपकी कुलदेवी प्रसन्न होती है। कुलदेवी कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाती, हाँ रुष्ट जरूर हो जाती हैं। अपनी कुलदेवी, जैसे हमारी कुलदेवी शाकुंभरी माता है, तो शाकुंभरी माता को हम अपने सदा सुबह उठ करके उनका नाम लेते हैं। और कुल देवी का नाम सदा लेना चाहिए आपको, और हमेशा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे कुल की रक्षा करें, मेरे आगे रहें। और इस प्रकार से कुल देवी को जब आप सुबह मना के चलते हैं, अपने इष्ट देव को मना के चलते हैं, अपने पितरदेव को मना के चलते हैं, अपने गुरुदेव को मना के चलते हैं, आपका कुल देवता को मना के चलते हैं, आपका कोई भी क्षण भर का बाल बाका नहीं कर सकता। कोई भी तांत्रिक क्रिया करने वाला व्यक्ति भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं छोड़ सकता। उसे सबसे पहले इन 5 रक्षा करने वाले देवताओं को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो आप इतने सुरक्षा में होकर चलते हैं, लेकिन गलतियां आप करते हैं। आपकी वजह से ही ये रुष्ट होने के बाद रास्ता दे देते हैं, तभी आपके घर में संकट प्रवेश करते हैं। जानकारी दी है, ये जानकारी से आपका फायदा हो, आपका लाभ हो, आप इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। कोई भी बीच में ना खड़ा हो, लाइन में खड़े हो, सभी लाइन में चले जाएं। जिसके पास कटोरी नहीं है